किसी भी राज्य की अगर स्थिति को आपको बेहतर करना हो तो वहाँ की शिक्षा और स्वास्थ्य को आप बेहतर कर दें, वह राज्य खुद ब खुद बेहतर की तरफ बढ़ चलेगा। हाँ, ये एक स्लो प्रोसेस है लेकिन एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, क्योंकि इसका असर जो है हमें लंबे समय के बाद मिलेगा, बट मिलेगा जरूर, मिलेगा डेफिनेटली। और इसी क्रम में हमारे राज्य बिहार ने भी एक पहल की है, जहां हम पाते हैं कि हमारे राज्य बिहार में अब मोहल्ला क्लिनिक की तर्ज पर बिहार में पाली क्लिनिक खुलने वाला है। क्या होता है ये पाली क्लिनिक, आइए जानते हैं हम लोग इस वीडियो में। तो नमस्कार है आप सभी लोगों को, मेरा नाम है आदित्य वैभव और करता हूं मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत आप सबके अपने चैनल बीपीएससी स्टडी IQ पे। तो दोस्तों, क्या है ये पाली क्लिनिक? तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं कि पटना के शहरी एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में अब पाली क्लिनिक की सुविधा मिलेगी। स्वास्थ्य विभाग ने निजी एजेंसी के साथ करार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, जिसके तहत जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट या प्राइवेट जो हम कह सकते हैं एजेंसीज हैं, उनके साथ टाई अप करके एक हेल्थ डिपार्टमेंट के द्वारा जो है जन जन तक एक पाली क्लिनिक बनाया जाएगा। यहां पर मरीजों की जांच से लेकर के छोटे ऑपरेशंस और साथ ही साथ अन्य सारी सुविधाएं जो है एक छत के नीचे, इंक्लूडिंग मेडिसिनल यानी कि मेडिसिन वगैरह भी सब कुछ आपको मुहैया करा दी जाएंगी। इसका उद्देश्य है कि मरीजों को विभिन्न प्रकार की स्वास्थ्य सेवाएं एक ही स्थान पर मिल सके, या इसका एक मुख्य उद्देश्य है। साथ ही साथ आपको बताते चले कि स्वास्थ्य विभाग प्रदेश में नामित शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में पाली क्लिनिक की सुविधा देगा। साथ ही साथ स्वास्थ्य विभाग जो है प्रदेश के नामित शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में पाली क्लिनिक की सुविधा दी जाएगी और इसके पूर्व इस स्वास्थ्य केंद्रों पर पाली क्लिनिक सेटअप विकसित किया जाएगा, जिसके बाद यहां एक ही छत के नीचे कई तरह की सेवाएं मिलनी शुरू होगी। और स्वास्थ्य विभाग ने इस तरफ की दिशा में एक पहली हम कह सकते हैं कि पहल भी कर दी है, जिसके अंतर्गत स्वास्थ्य विभाग ने शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में पाली क्लिनिक की सुविधा विकसित करने की जिम्मेवारी राज्य स्वास्थ्य समिति को सौंपी है। स्वास्थ्य समिति ने यह कार्य निजी एजेंसी के माध्यम से करेगी, जिसके लिए टेंडर भी आ चुका है। इसके अलावा दोस्तों, अगर हम बात करते हैं कि स्वास्थ्य समिति में अगर हम बात करें कि क्या क्या चीजें आ रही हैं, तो इसके अंतर्गत जो है इनके सूत्रों की माने तो जल्द ही तय एजेंसी जो है नई एजेंसियों से करार को अंतिम रूप दिया जाएगा। और बता दें कि शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में पाली क्लिनिक स्टार्टअप के बाद या सेटअप के बाद यहाँ प्राथमिक देखभाल, प्रयोगशाला और छोटे मोटे जो ऑपरेशंस हैं उसको भी अंजाम दिया जाएगा। नाउ द कंसर्न इज कि आखिर क्या होता है पाली क्लिनिक? तो पाली क्लिनिक जो है सामान्य क्लिनिक की तुलना में थोड़े बड़े होते हैं। इसको आप एक मिनी हॉस्पिटल का भी रूप कह सकते हैं कि जैसे एक हॉस्पिटल हुआ, वहां पे तो सारी चीजें मिलेंगी ही मिलेंगी, लेकिन यह एक प्रकार का मोहल्ला क्लिनिक की तर्ज पर एक मिनी हॉस्पिटल हुआ। तो विभाग के अनुसार इस पूरी कवायद पर का काम मकसद एक ही है कि स्थान पर अस्पताल आने वाले मरीजों की विभिन्न प्रकार की सेवाएं जो है उपलब्ध कराना, और यहाँ बीमारियों की जांच और निदान के कई विशेषज्ञ डॉक्टर तैनात होंगे। इसके अलावा आधुनिक उपकरण जैसे चीजों को यहाँ पे किया जाएगा। और ये सब कुछ तभी संभव हो पाया है कि मैं आज से एक प्रयासरत हूं। अगर आपको ये प्रयास अच्छा लगे तो बताइएगा। मैंने सोचा है कि कोई भी जो करंट टॉपिक है, इस करंट टॉपिक को तो मैं आपको पढ़ाऊं, साथ ही साथ उससे जुड़े हुए कुछ हिस्टोरिकल फैक्ट भी मैं आपको बता दूं। तो आज मैं आपको ये जो, अगर हम मेडिकल की बात करते हैं तो मेडिकल से जुड़े हुए कुछ हिस्टोरिकल फैक्ट जो हैं इनको मैं आपको आज बताने वाला हूं। तो क्या है ये मेडिकल से जुड़े हुए हिस्टोरिकल फैक्ट? तो आपको सबसे पहले बताते चलें कि बिहार का पहला मेडिकल कॉलेज जो है वह स्टार्टअप हुआ था 1925 में। याद रखिएगा सारे के सारे बच्चे, 1925 में। आप सबको पता होना चाहिए इस मेडिकल कॉलेज का नाम क्या था? तो प्रिंस ऑफ वेल्स मेडिकल कॉलेज। प्रिंस ऑफ वेल्स जो था मेडिकल कॉलेज था, और यही मेडिकल कॉलेज जो है आगे जाकर के 1925 में जो स्थापित हुआ था प्रिंस ऑफ वेल्स मेडिकल कॉलेज, यही आगे जाकर के पटना मेडिकल कॉलेज के नाम से जाना जाता है। यही आगे जाकर के किस नाम से? तो यही आगे जाकर के पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के नाम से जाना जाता है। और यही जो हॉस्पिटल और कॉलेज के नाम से जाना जाता है, जिसको आज के डेट में हम लोग कहते हैं PMCH। याद रखने लोग बात है कि पहला बिहार का टेक्निकल या पहला जो हम कह सकते हैं मेडिकल कॉलेज ये है। अगर आपसे पूछ ले कि बिहार का पहला टेक्निकल इंस्टीट्यूट कौन सा था, तो आपको बताते चले कि 1902 में समस्तीपुर के पूसा में। याद रखना है 1902 में कहां पर? तो 1902 में समस्तीपुर के
पूसा में, समस्तीपुर के पूसा में खोला गया था। आपको बताते चले कि एग्रीकल्चर और साथ ही साथ जो है एनिमल हस्बेंड्री यूनिवर्सिटी। यहां पे बेसिकली क्या था कि कृषि और साथ ही साथ जो है जो डेयरी फार्मा जो है इसकी स्थापना की गई थी। और इसको 1904 में, याद रखिएगा, इसको 1904 में औपचारिक रूप से किसके द्वारा, तो उस समय के वॉइस रॉय जिसका नाम क्या था, लॉर्ड कर्जन, जो बंगाल विभाजन किया, इसके द्वारा जो है औपचारिक रूप से जो है एक अनुसंधान संस्था या कृषि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बनाया गया। और 1919 के बाद इसको एज अ रिसर्च सेंटर के रूप में, एक बड़े स्तर के रूप में फंडिंग भी मिलने लगती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 के तहत। और यही आज के डेट में हमारे बिहार में राजेंद्र प्रसाद, ध्यान रखना है, यही आज के डेट में हमारे बिहार में राजेंद्र प्रसाद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के रूप में जाना जाता है। तो इस बात को भी आप सारे बच्चों को पता होना चाहिए और यहां से जो है आपके समक्ष एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन बनेंगे। इंजीनियरिंग कॉलेज की बात अगर हम लोग करते हैं तो आपको बताते चले, इंजीनियरिंग कॉलेज की बात अगर हम करें तो सबसे पहले इसकी शुरुआत है जो है 1874 में होती है। 1874 में क्या होता है मेरे भाई, तो 1874 में एक स्टैटिक स्कूल मान के चलिए, इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं, एक स्टैटिक्स स्कूल जो है इसको ओपन अप किया जाता है हमारे बिहार में। ये सब कुछ डेटा मैं बिहार से रिलेटेड आपको बता रहा हूं। जिसके बाद इसको स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग का नाम दिया जाता है, जिसके बाद इसको अपडेट करके स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग का नाम दिया जाता है। और यही स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग जो है आगे जाकर के बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के नाम से जाना जाता है। यही आगे जाकर के बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के नाम से जाना जाता है। और यही बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग जो है आगे जाकर के 2004 में इसको भारत सरकार की तरफ से एनआईटी पटना का दर्जा दिया जाता है। इस बात को सारे बच्चों को पता होना चाहिए। इसके अलावा आपको बताते चले, पटना विश्वविद्यालय 1917 को एस्टेब्लिश्ड होता है। पटना यूनिवर्सिटी या जिसको हम कहते हैं पटना विश्वविद्यालय, ये सारे कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। और जब हम मेडिकल कॉलेज की बात कर रहे हैं तो मेडिकल कॉलेज में पीएमसीएच के बाद जो सेकेंड ओल्डेस्ट मेडिकल कॉलेज है, याद रखिएगा, सेकेंड ओल्डेस्ट मेडिकल कॉलेज जो है वह है डीएमसीएच। इस पॉइंट ऑफ व्यू को भी सारे बच्चों को ध्यानपूर्वक रखना है और यहां से भी आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के क्वेश्चन जो है बनने के आसार ठीक ठाक हो जाते हैं। तो इन सारे पहलुओं को अगर हम देखें और उसके बाद अगर हम बात करते हैं हमारे बिहार में जो पाली क्लिनिक है, तो वहां से लेकर के यहां तक का जो हमारे बिहार में इतिहास है, ये अपने आप में एक शानदार और जानदार इतिहास रहा है। और इसी के तर्ज पर जो है, जैसे एक मोहल्ला क्लिनिक काफी ज्यादा सफल हम कह सकते हैं कि दिल्ली के पॉइंट ऑफ व्यू में एटलीस्ट अपने इनिशियल स्टेज पे तो काफी ज्यादा सफल था। बाद में हाँ, वहां भी भ्रष्टाचार चीजें हुई जो गड़बड़ हुआ, लेकिन इनिशियल स्टेज में मोहल्ला क्लिनिक वाज अ सुपर आइडिया में कोई दो राय नहीं है, आइडिया वो बेस्ट है। और उसी के तर्ज पे बिहार में पाली क्लिनिक, जो कि मोहल्ला क्लिनिक की अपेक्षा थोड़े साइज में बड़े होंगे, थोड़े छोटे मोटे ऑपरेशंस भी यहाँ पे हो जाएंगे, छोटे मोटे आपके हम कह सकते हैं कि इलाज, या फिर यूं कहा जाए कि बड़े इलाज का जो फर्स्ट एड है वह भी यहाँ पे किया जाएगा। और यहाँ पे आपको मेडिसिनल और कुछ बहुत सारे जो टेस्ट वगैरह जो होते हैं, जो आपका टेस्ट वगैरह हो गया, खून का जाँच हो गया, यूरिनल जाँच हो गया, पैथोलॉजिस्ट वाला जो काम हो गया, वो सारे के सारे कार्य जो है यहाँ पे कराए जाएंगे। तो इतने सारे पहलुओं से हमारा यह जो है पाली केंद्र जो है यह इससे अपेक्षित है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं एट राइट नाउ आप लोग का होमवर्क है, कमेंट बॉक्स में सारे बच्चे लिख करके बताएंगे कि बिहार में टोटल कितने मेडिकल कॉलेज हैं। इन सारे पॉइंट ऑफ व्यू को सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में सारे के सारे बच्चे लिख करके बताएंगे। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करते हैं तो आप लोग के लिए होमवर्क है कि प्रोजेक्ट एरो, ये भी बिहार के इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है। तो प्रोजेक्ट एरो जो है यह किससे रिलेटेड है, एयरवे से, सड़क मार्ग से या जल मार्ग से, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। अपार्ट फ्रॉम दैट, ये जो मेरी नई पहल लगी कि करंट के साथ कुछ स्टैटिक के पॉइंट्स को देना, ये पहल आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर जरूर लिख करके बताएंगे कि सर अच्छा लगा तो आगे हम इसी प्रकार से वीडियो को बनाएंगे, इससे आपके स्टैटिक पॉइंट ऑफ व्यू भी बेहतर हो जाएंगे। इसके अलावा आप में से कोई भी जन अगर हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ करके क्लास मटेरियल्स को पाना चाहता हो तो बीपीएससी स्टडी आईक्यू या फिर बीपीएससी कंटेंट वाला टेलीग्राम पे सर्च कर लीजिएगा और साथ ही साथ टेलीग्राम पे जुड़ जाइएगा। और आप में से कोई भी जन अगर हमारे पेड कोर्स के साथ जुड़ना चाहता हो तो स्टडी आईक्यू के ऐप या वेबसाइट पे आपको आना है। स्टडी आईक्यू के ऐप या वेबसाइट पे जब आप आते हैं तो यहाँ पे आपके समक्ष ओपन अप होगा। यहाँ पे आपको क्या करना है, तो यहाँ पे आपको 71 सर्च करना है
और जैसे ही आपने यहाँ पे 71st सर्च किया तो 71st प्रीलिम्स लाइव क्रैश कोर्स ओपन अप होगा। इस लाइव क्रैश कोर्स में बाय नाउ पे आइएगा। इस कोर्स की खास बात यह है कि 400 प्लस घंटे की लाइव क्लासेस है। इसके अलावा इसमें आपको बिहार स्पेसिफिक टॉपिक पे ध्यान दिया जाएगा एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली हम देते हैं मेंटरशिप, जो कि अन्य कोई स्टेट पीसीएस आपको मुहैया नहीं कराता है। और अगर आप मेरे कोड, जो कि मेरा कोड है आदि लाइव, इस कोड को लगा करके अगर आप कोर्स को परचेज करते हैं तो मेरी तरफ से एडिशनल मेंटरशिप मिल जाएगा और 4500 रुपए में आपको ये कोर्स जो है सीधा सीधा आपको मिल जाएगा। तो इतनी सारी सुविधाओं से लेस ये कोर्स है, तो अपने आप को एनरोल करके अपनी तैयारी को मजबूती प्रदान करें। धन्यवाद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।